प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे और जब परमेश्वर ने हमें यहाँ बुलाया है, आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आइए हम होठों को खोल के उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब कोई हर एक परमेश्वर की जो उपकार है, आइए उसको हम याद करते हुए इस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सब कोई होठों को खोल के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। आइए सब कोई धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग परमेश्वर है, स्तुति के योग परमेश्वर है, वो ऊंचे पे विराजमान परमेश्वर है। आइए उसके हर एक नामों को हम पुकारे हैं, जिस नाम को आप जानते हैं। यहोवा इरे, यहोवा राफा, यहोवा सिदकेनु, यहोवा शमा। आज परमेश्वर हर एक अपने नाम के अनुसार काम करता है। आज उस नाम को पुकारें और उस परमेश्वर की हम प्रशंसा करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, अपने नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आज इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर को महिमा दे। इससे कहे हालेलुया। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है खुदावन से, है खुदावन से। कुछ भी मैं नहीं हूँ,
प्रभु जी सुबह की घड़ी प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं। तू महिमा की योग परमेश्वर, तू आराधना की योग परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। आइए इस परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसका जय जयकार करें। हालेलुया, तेरी जय हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। थैंक यू लॉर्ड। आज सुबह के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। We worship you, Lord. आइए उस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। सबको आंखें खोल सकते हैं। और कितने लोगों को गीत पता है? मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही तू है मसीह। ठीक है, गीत पता है, लेकिन इस गीत के साथ आपको एक्शन करना होगा। ऐसा नहीं खड़े खड़े हम लोग खाली, ठीक है, ताली बजाते हुए नाचते हुए आइए उस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही तू है मसीह, मेरी रातों की रोशनी तू ही तू है मसीह। हाँ, ताली तो मार रहे लेकिन कोई अपना जगह से हिल नहीं रहा है। सबको वचन में जड़ पकड़ना है, पैर में जड़ नहीं पकड़ना है। ठीक है, आइए हम थोड़ा हिलते डुलते, थोड़ा सा पैर उठाते हुए, ठीक है, इस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे फिर से। हिलते हुए
लोग सोच रहे हैं जय बोलना है कि नहीं बोलना है। जय बोलना है, ठीक है। हम लोग जब इस गीत को गाएंगे, इस पैराग्राफ को गाएंगे, यीशु मसीह की हो, आपको क्या बोलना है? जय, लेकिन टाइमिंग से बोलना है। इस जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह, मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, तेरे ही नाम की जय गाए सदा, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा, तेरे ही नाम की जय गाए सदा, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा, तू मिल जाए तो मिल जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, मेरे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही है सही, तुझे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही है सही, तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिट जाएगी जिंदगी, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो हालेलुया। इस परमेश्वर की हम ताली बजाएंगे। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए उस परमेश्वर के मौलिक स्तुति गीत को गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर हमारा क्या है? आप लोग क्या क्या जानते हैं? परमेश्वर हमारा क्या क्या है? हमने बाइबल में पढ़ा होगा
परमेश्वर हमारे लिए चट्टान है, हमारा दृढ़ गढ़ है, और क्या क्या है? हाँ, उद्धार करता है। थोड़ा जोर से, पीछे से भी, ठीक है। आज क्या है? आज इस गीत को गाएंगे, पर ये कहता है तू ही मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा और कोई नहीं है। आइए इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और इस गीत को हम गाएंगे। सिवा है न कोई मेरा, तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। सब मिलके हालेलुया 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 यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। इसका नाम ऊंचा उठाए। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, सारे राहों से, सारे राहों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। पहाड़ों से, हर तूफानों से, सारे मानों से, सारे राहों से यीशु तेरा नाम, यीशु
परमेश्वर का नाम सब पहाड़ नामों से, आसमानों से ऊंचा है। आज आपके जीवन में यदि कोई पहाड़ है, यदि कोई मुसीबत है, परमेश्वर उसको हटाने को तैयार है। एक बात है, लेकिन जब हम उस पहाड़ को परमेश्वर सामने रखेंगे तभी परमेश्वर उस पहाड़ को हटा पाएगा। आज इस पहाड़ को हम परमेश्वर के निकट रखें। जो भी समस्या है आज हम परमेश्वर के निकट रखें कि परमेश्वर इस चीज़ को हमारे जीवन से हटाइए। प्रभु जी, प्रभु जी, इस तकलीफ को हमारे जीवन से हटाइए। आइए स्तुति के गीत को हम गाएंगे। ये गीत हमने पिछले सप्ताह सीखा था। कितने लोग गीत पता? मैं गाऊं हालेलुया। इस गीत को गाएंगे और इस परमेश्वर नाम को ऊंचा उठाएं। मैं गाऊं हालेलुया, शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, विश्वास के सामने फिर से मैं गाऊं हालेलुया, मेरे बीच में मैं गाऊं हालेलुया, इसकी स्तुति करें। मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, विश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया, ये धुन मेरा हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया, स्वर्ग मेरे लिए लड़े,
middle of the storm, louder and louder, gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. आइए अपने शत्रुओं के बीच में उस परमेश्वर को पुकारें. I raise a hallelujah louder than the unbelief. अपने अविश्वास के बीच में हम उस परमेश्वर को पुकारें. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हालेलुया. प्रभु जी अपने अविश्वास के बीच में, अपने शत्रुओं के बीच में प्रभु जी हम आपको पुकारे हैं. हाँ प्रभु जी, आप ही हमें जय दिलाइए. आपके नाम को ऊंचा उठा दे प्रभु जी. इस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे. We worship you, Lord. जो भी तेरी इच्छा मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे. सबको मिलके जो भी तेरी इच्छा मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे. हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन की सामन मुझसे बाहर. मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा ईश्वर. मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा ईश्वर. Yeshua, Yeshua. जीवन है मेरा, दुआ हो कर दिया. तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे सदा. जैसा तू पवित्र है, पवित्र मुझे बना. सामस भर के तू से मेरे चला. जीवन है मेरा, वादा हो घर तेरा. तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे सदा. जैसा तू पवित्र है, पवित्र मुझे बना. सामस भर के तू से मेरे चला. हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन की सामन मुझसे बाहर.
यस प्रभु जी, मुझे हमें पवित्र बनाइए प्रभु, ताकि हम आपके ऐसा दिख सके प्रभु जी। हमारी सोच और आपकी सोच प्रभु जी, हमारी सोच को बदलिए प्रभु, ताकि हम आपके जैसा सोच सके प्रभु जी। हमें बुद्धि समझ दीजिए प्रभु। हालेलुया। आइए गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सिंहासन पर हो विराजमान, उसके वस्त्र की घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सारा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में है शान। उड़ उड़ कर गाते सारा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। मैं भक्ति के साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, ये प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। का अंगारा मेरी ओर आ, मेरे होठ को छू। सब मिलके कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा, मुझे कर कबूल। वेदी का अंगारा मेरी ओर आ, मेरे होठ को छू। कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा, मुझे कर कबूल। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीव था उसका है नाम। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलता दो धारी तलवार। सूर्य समान मुख उसका है प्रकाश, प्रथम और अंतिम जीव था उसका है नाम। मृत्यु की कुंजी है उसके पास, उसके मुख से निकलता दो धारी तलवार। मैं भक्ति के साथ आ रहा तेरे पास, तेरी इच्छा मुझ में पूरी होवे। तन मन धन और घुटना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़ ले। का अंगारा मेरी ओर आ, मेरे होठ को छू। आइए परमेश्वर से मांगे। कर मेरे अधर, मेरे पाप क्षमा, मुझे कर कबूल। मेरी का अंगारा मेरी ओर आ, मेरे होठ को छू।
हाँ प्रभु जी, आपकी वेदी का अंगार को हम चाहते हैं प्रभु जी। हमें छूइए परमेश्वर, हमें शुद्ध कीजिए, हमें प्रभु जी पवित्र बनने की मदद कीजिए प्रभु जी। यदि प्रभु जी आज हम किसी प्रकार की बीमारी में हैं, किसी प्रकार के अस्वस्थ में हैं, किसी प्रकार की मुसीबत में प्रभु जी हमें छूइए प्रभु, और प्रभु जी हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए। आगे जब हम वचन में प्रार्थना में जाते हैं प्रभु जी, आपकी अगुवाई, आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को हम चाहते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो सचमुच हमें तैयार रहना है, समय आ समय हम लोगों को रेडी रहना है ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। और प्रार्थना एक वो टूल है जिसके द्वारा हम हमेशा रेडी रह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल लिखता है कि हमेशा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आमीन। सो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इन सारी बातों के लिए। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे परमेश्वर के उन प्रॉमिसेस को, उन वचनों को अपने जीवन के लिए। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 1 पद से हम सब मिलकर उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे अपने जीवन के लिए। और बाइबल में लिखा है, हम इस बात को हमेशा हम लोग एनकरेज करते हैं कि हमारा मन का जो विचार है और हमारे मुंह का जो अंगीकार है वो परमेश्वर के वचन से मेल खाना चाहिए। आमीन। हमारी परिस्थिति हो सकता है विपरीत हो, लेकिन हमें बोलना वही है, हमें वही विश्वास करना, वही सोचना जो परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन हमारी मन की कल्पना हो जानी चाहिए। हालेलुया। सो आइए हम सब मिलकर, मैं कहूँगा, आप मेरे साथ कह सकते हैं। आइए मेरे साथ कहें, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा छुड़ाने वाला है और हमारा शरण स्थान है। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और हम लोग पिछले हफ्ता से पहले हम लोग इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो प्रेमी है, वो भला परमेश्वर है और हम बहुत सारी उनके गुणों को हम देखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हमें जानना है कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। और हमने यशायाह के जीवन से देखा कि यशायाह को जब परमेश्वर के पवित्रता का प्रकाशन हुआ, उसका जो प्रक्रिया था परमेश्वर के प्रति, वो क्या हो गया? बदल गया, है ना। उसका जो रिस्पॉन्स था परमेश्वर के प्रति वो बदल गया। उससे पहले तक वो अपने आप को वो शायद सोचता होगा कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन जब वो परमेश्वर के उस पवित्रता को देखा, जब स्वर्गदूत जब इस बात को कह रहे थे वो पवित्र 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 परमेश्वर है, तब यशायाह कहा
कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। और फिर परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया कि वो परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। आमीन। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम उसकी पवित्रता का हमें प्रकाशन होता है, तब हमारा रिस्पॉन्स परमेश्वर के प्रति क्या होता है, बदलता है। आमीन। और हमने देखा कि परमेश्वर इस बात को डिमांड करता है, परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम भी क्या बने, पवित्र बने। हालेलुया। सो ही हैज कॉल्ड अस। पवित्रता जो है वो एक बुलाहट है ना। हम सेवकाई में बुलाहट है, सेवकाई की बुलाहट है, डिफरेंट कॉलिंग्स है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिंग है, परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में किस तरह से बुलाया है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय का 3 पद 4 पद को पढ़ते हैं, वो अपने चरित्र और अपने गुण सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया है। He has called us according to his character in the house of the Lord, in his kingdom. Hallelujah. So आइए हम लोग आगे और भी कुछ बातों को देखेंगे। तो हम लोग इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर के पवित्रता का जब उसको प्रकाशन हुआ, तब उसका प्रक्रिया परमेश्वर के प्रति क्या हुआ, बदला। हो सकता, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कई बार हो सकता है हम लोग प्रार्थना में बैठे हैं, बट बहुत ही हम लोग बहुत कैजुअल होते हैं, ठीक है, बहुत ही या कैजुअल होते हैं या फॉर्मल होते हैं, जो भी होते हैं, बट देन हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति रेवरेंस नहीं होता। जस्ट बिकॉज हमें बैठना है, जस्ट बिकॉज हमें यहाँ आना है, हम यहाँ आते हैं, या फिर जस्ट बिकॉज प्रार्थना के लिए यहाँ से एक इनविटेशन होता है तो हम वहाँ आ जाते हैं। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा पवित्र परमेश्वर है, तब हम भी उसके समान क्या हो जाएंगे, हम भी उसके समान, हमारा रिस्पॉन्स जो है, हमारा प्रक्रिया जो है परमेश्वर के सामने क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के समान पवित्र बन सकेंगे। आमीन। सो हम लोग आइए हम लोग और भी कुछ वचनों से हम लोग अध्ययन करेंगे परमेश्वर के पवित्रता के विषय में। हम लोग कुछ और भी बातों को हम लोग देखेंगे। हम लोग खोलेंगे यशायाह उसका 43 अध्याय का 15 पद। यशायाह उसका 43 अध्याय और उसका 15 पद को हम लोग देखेंगे। आइजाया चैप्टर 43 एंड वर्स 15। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा तुम्हारा क्या हूँ, पवित्र हूँ। हालेलुया। यशायाह उसका 47 अध्याय और उसका 4 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ भी ये बात लिखा है कि हमारा छुटकारा देने वाला का नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का क्या है, पवित्र है। वहां परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर क्या हूं, पवित्र हूं। और यहां पे लिखता है कि हमारा छुटकारा देने वाला का नाम, अवर रिडीमर है ना, जिसका नाम देने वाला का नाम सेनाओं का यहोवा, उसका नाम क्या है, सेनाओं का यहोवा, और इज़राइल का पवित्र परमेश्वर। वो कौन है, वो पवित्र परमेश्वर है और उनका नाम क्या है, पवित्र है। हालेलुया। हिज नेम इज होली। सो बाइबल कई बार बताता है कि वो परमेश्वर, बाइबल रिफर करता है परमेश्वर को कि वो एक पवित्र परमेश्वर है ना, वो एक इज़राइल का पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पवित्र है और बाइबल बतलाता है कि वो एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। ही इज द ओनली होली वन, होली गॉड। हालेलुया। वो एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। हम लोग क्यों अध्ययन कर रहे हैं पवित्रता के विषय में, क्योंकि जब हम जानेंगे हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हमारा प्रक्रिया, हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति क्या होगा, बदलने लगेगा। Our response will change before God. आमेन। हालेलुया। जब हम कोई व्यक्ति को देखते हैं, जब एल्डर आते हैं, यूथ होते हैं और एल्डर्स कुछ मिस्चीवियस शरारती करते हैं, तो जब एल्डर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा अपने आप को डिसेंट बना लेते हैं। क्यों? उनके आदर में जो उनके सामने से पार हो रहे हैं, ठीक है, वो एल्डर्स के आदर में, द रिस्पेक्ट। क्यों? जब वो उन्हें देखते हैं, जब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे कि वो एक पवित्र परमेश्वर है, तब हमारा भी जीवन क्या होगा। कई बार हम कोशिश करते हैं, है ना, वी ट्राई ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ कि हम एक पवित्र जीवन को जिए, लेकिन उससे संभव नहीं है। जब हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है, तब हम उसके समान बनने लगेंगे। हालेलुया। है ना। बाइबल यहाँ पे यशायाह उसका 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 1 से 3 पद, वहाँ पे पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, पुराने नियम में यशायाह की पत्री में और
नए नियम में प्रकाशित वाक्य में दोनों में यहाँ पे यशायाह को परमेश्वर के उस हेवनली थ्रोन में, स्वर्गीय उस सिंहासन में वो परमेश्वर को जब देखता, वहां दूत क्या बोलते हैं कि वो पवित्र 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 परमेश्वर है। कितने बार बोलते हैं वो? 3 टाइम्स, है ना। 3 बार अगर वो कह रहा है, वो लोग कह रहे हैं, यानी कि वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि परमेश्वर वो कैसा है, एक पवित्र परमेश्वर। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। एक जन खोल लीजिए यशायाह उसका 6 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 6 एंड उसका 3 पद में लिखता है, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा, मेरे साथ कहे, पवित्र 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 है, हालेलुया, और सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है, भरपूर है। ही इज होली टू 3rd डिग्री, राइट, है ना। जो 3rd डिग्री होता है वो क्या होता है, वो मतलब बिल्कुल परफेक्ट होता है। 3rd डिग्री क्या कहते हैं उसे, पनिशमेंट, है ना। 3rd डिग्री पनिशमेंट जो होता है वो एकदम परफेक्ट पनिशमेंट होता है, मतलब, और उसके बाद वो व्यक्ति को फुल पनिशमेंट मिल जाता है। यानी कि ये एकदम सिद्ध बात है कि वो परमेश्वर क्या है, पवित्र परमेश्वर। 3 टाइम्स। और स्वर्गदूत, है ना, यहाँ पे सेनाओं का यहोवा, यहाँ पे दूत एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। उस स्वर्ग के सिंहासन में यशायाह इस बात को देखता है, परमेश्वर के उस दर्शन में यशायाह इस बात को कहता है। प्रकाशित वाक्य को हम लोग खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद को हम लोग देखेंगे। हम लोग उन बातों को देख रहे हैं, हम लोग उन बातों पर अध्ययन कर रहे हैं जो परमेश्वर की पवित्रता के विषय में बताता। हम जानते हैं प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, हम जानते प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम जानते परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो भला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, वो करुणामय परमेश्वर है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण जो परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, वो कैसा, वो क्या है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। 4 अध्याय और उसका 8 पद यहां लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह, ओके, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद, ओके, आमेन। सो यहाँ पे लिखता है, चारों ओर प्राणियों के 6 पंख थे और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए या कहते हैं, बिना विश्राम लिए या कहते हैं। उस स्वर्ग के सिंहासन में यूहन्ना को ये दर्शन मिला, है ना, इन द थ्रोन रूम ऑफ हेवन, और वहां पे वो देखता है कि ये स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। 3 टाइम्स अगेन नए नियम में भी अब देखते हैं, है ना। यूहन्ना के दर्शन में, यूहन्ना को जो उस थ्रोन रूम का जो दर्शन हुआ, उस स्वर्ग में जो आराधना चल रहा था, वहाँ उसे वो देखा और वो कहता है, वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं, स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर। जब 3 बार कुछ कहा जाता है, जब एक बार से ज्यादा कुछ कहा जाता है, तो वहां पर जोर दिया जाता है कि वो वैसा ही है। जब हम आज्ञा देते हैं, जब हम अपने बच्चों को कुछ बोलते हैं, एक बार से ज़्यादा जब हम बोलते हैं, एक बार बोलते हैं तो हम लोग बहुत लाइट होते हैं, वो करे चाहे नहीं करे, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम कई बार बोलते हैं तो हम एम्फसाइज करते हैं कि आपको ऐसा ही करना, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। जब हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक बार से ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि हम जोर दे रहे हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए। सो जब यहाँ पर पवित्र 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 परमेश्वर कहा जा रहा है, यानी ही इज परफेक्टली होली गॉड, हालेलुया। वो सिद्ध रीति से क्या है, पवित्र परमेश्वर है, उनमें कोई भी कमी घटी नहीं है। हम और भी परमेश्वर के चरित्र के पहलुओं को देखते हैं, वो भला परमेश्वर है। कोई बता सकते हैं और भी उनके चरित्र के पहलुओं को? वो अच्छा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, यस, दयावंत परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। लेकिन हम उसके विषय में ऐसा कहीं देखे नहीं है, बट उनके पवित्रता के विषय में इस बात को एम्फसाइज किया गया है कि वो पवित्र
पवित्र पवित्र परमेश्वर, यानी कि उनका पवित्रता को जानना ये कितना महत्वपूर्ण है। आमीन, हालेलुया। क्यों यहाँ पे वर्णन किया गया है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम भी परमेश्वर के समान क्या बने, पवित्र बने। हालेलुया। हम प्रेम में बढ़े, उन सारे बातों में बढ़े, लेकिन पवित्रता में हमको क्या करना है, बढ़ना है। वी हैव टू ग्रो इन प्योरिटी। हालेलुया। परमेश्वर के समान हमें क्या करना है, पवित्र बनना। परमेश्वर का जो भी गुण है, परमेश्वर का जो भी कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल प्रेम है, जितने भी उनके कैरेक्टर हैं, जितने भी उनके गुण हैं, है ना, वो सब का जो मेन पार्ट है वो क्या है, पवित्रता। अगर प्रभु प्रेम करता है तो परमेश्वर इतना प्रेम नहीं करेगा कि हमें छोड़ दे कि हम अपवित्र जीवन जिए। सो प्रेम का भी मेन, परमेश्वर का जो कोर है वो क्या है, पवित्रता। He will not love us to an extent that he will leave us to sin. परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप करने के लिए अनुमति नहीं देता है ना। तो हर एक उनके गुण जो है वो पवित्रता से जुड़ा हुआ है। पवित्रता उसका केंद्र है। परमेश्वर के हर एक गुण का जो केंद्र है वो क्या है, पवित्रता। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास योग्यता, प्रभु हमारे प्रति विश्वास योग्य है। ये बाइबल में लिखा कि वो हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें अनुमति देता कि हाँ फिर से तुम पाप कर, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। जरूर जब हम हो जाता है, हमसे गलती हो जाता है, बाइबल में लिखता है जब हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमें क्षमा करे। बट देन ही डजंट अलाउ अस, वो अपने पवित्रता के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेस विद हिज होलीनेस। हालेलुया। सो उस स्वर्ग है ना, वहां पे सिंहासन में एक जो सबसे मुख्य कैरेक्टर जो है, सबसे मुख्य जो परमेश्वर का जो हम कह सकते हैं उनका जो स्वभाव है, उसके विषय में जो स्वर्गदूत है वो इस बात को कह रहे हैं कि वो पवित्र पवित्र पवित्र। वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि वो प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, ये नहीं कहा कि वो दयालु है, लेकिन उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को कहा कि वो पवित्र पवित्र और पवित्र। आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। सो वो एक पवित्र परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से, ठीक है, वहां पर स्वर्गदूत उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। अभी हम और एक वचन को देखेंगे जो ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर का नाम पवित्र है। बाइबल में उसकी पवित्रता के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। हम लोग उन बातों को सीख रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के समान बने। भजन संहिता 103 अध्याय और उसका एक पद को हम लोग देखेंगे। साम्स चैप्टर 103 एंड वर्स 1। 103 और उसका एक पद कोई पढ़ सकते हैं? ओके। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कह। उनका नाम क्या है? पवित्र है। परमेश्वर का नाम पवित्र है। हिज नेम इज होली। हालेलुया। उसका नाम ही पवित्र है। भजन संहिता 105 अध्याय का 3 पद को जब हम देखते हैं, और यहाँ पे क्या बोलता है भजनकार कि वह उसके हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। वह अपने से कह रहा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह, प्रेज हिम, ग्लोरीफाई हिज नेम, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या कहे, धन्य कहे। क्योंकि उनका नाम पवित्र है, हमें उस पवित्र नाम को क्या करना है, आदर करना, उसका अपमान नहीं करना है। आमीन। 105 अध्याय और उसका 3 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहां लिखता है, उसके पवित्र नाम की क्या कर, बढ़ाई कर। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उसके पवित्र नाम की क्या करना है, हमें बढ़ाई करना है। और जब यीशु मसीह प्रार्थना करने सिखाते हैं, किसी को पता 6 अध्याय 9 पद में क्या लिखा है? मत्ती, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। जब मूसा, इस इलस्ट्रेशन को हम लोग, इस इंसिडेंट को हम लोग बहुत बार इस चर्च में मैंने शेयर किया। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा था उस पत्थर, उस चट्टान के सामने खड़ा होकर क्या करना, आज्ञा देना, क्या करना,
लाठी से नहीं मारना था, उन्हें बोलना था पानी को निकलने के लिए, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस लाठी से उस चट्टान को मारा। वो हो सकता है इरिटेटेड था, या फिर इरिटेटेड भी था, और फिर सोचा होगा कि पहले मैंने लाठी से बहुत आश्चर्य कर्मों को किया हूँ। वो अपने बल पर डिपेंडेंट हो गया, वो अपने भावनाओं में चला गया, और हम देखते हैं कि वो वहां पे लिखा है उसने परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं रखा। उसने परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं रखा। हम सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बोलते कि प्रभु तू पवित्र है, हमारे कार्यों से हम परमेश्वर के नाम को क्या करते हैं, पवित्र रखते हैं। हम अपने गीतों से, अपने शब्दों से भी, हम जो हमारा आराधना का जो एक पार्ट है वो है अपने शब्दों से परमेश्वर को धन्य कहना, उसके नाम की गुणानुवाद करना। लेकिन हमारे जीवन से हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम को क्या करना है, पवित्र रखना है। इसलिए यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमारे पिता तू जो ऐसा प्रार्थना कर इस रीति से, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन। और यीशु मसीह लिटरली ये नहीं बोल रहे कि तुम बस इतना बोलना, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे कार्यों से, हमारा कार्य हमारा प्रार्थना होता है। अवर एक्शंस आर अ प्रेयर मेनी टाइम्स। हालेलुया। आमीन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मत्ती उसका 6:9 में यीशु मसीह कहते हैं कि इस रीति से प्रार्थना करना कि मेरा नाम क्या रखा जाए, पवित्र रखा जाए। परमेश्वर अपने नाम के प्रति बहुत ही जलन रखता है। इज वेरी जेलस अबाउट हिज नेम, बिकॉज हिज नेम इज होली। क्योंकि परमेश्वर का नाम कैसा है, पवित्र है। हालेलुया। सिर्फ हम बोलने से उसका नाम, उस परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं रखते हैं। मूसा इजराइलियों के सामने परमेश्वर को अपवित्र कैसे ठहराया, उसने अपने भावनाओं में आकर अपने बल से, वहां पानी आया लेकिन वो अपने बल से किया, अपने पुराने एक्सपीरियंस है ना, जहां पहले भी वो लाठी मारा था पानी आया, अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है। परमेश्वर जैसे बोला था उस चट्टान के सामने खड़ा होकर क्या करना, बोलना और पानी आएगा, उसने नहीं किया। और इजराइलियों के दृष्टि में परमेश्वर का कोई तारीफ नहीं हुआ। वो सोचे होंगे कि मूसा ने किया है, परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं हुई, परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं ठहराया गया। इनफैक्ट लोग उसके इरिटेटेड, वो जब बहुत ही कुड़कुड़ा रहा था, गुस्सा में था, उस स्वभाव को देखा होगा, लेकिन परमेश्वर को नहीं देखा। यानी उसने अपने कार्य से परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। हम अपने कार्यों से परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराते हैं। परमेश्वर का नाम क्या है, पवित्र है। हालेलुया। 103 फिर से पढ़े उसे, वहां क्या लिखता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को क्या करे, धन्य कह। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा मन जो है परमेश्वर को, जिसका नाम पवित्र है, उसे धन्य कहना चाहिए। जो कुछ हम में है, जो भी है, हमारा अच्छा स्वस्थ है, जो कुछ भी हम में है, वो सब उसके पवित्र नाम की क्या करनी चाहिए, महिमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र है। हिज नेम इज होली। हालेलुया। परमेश्वर का नाम पवित्र है। और बाइबल बतलाता है, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को आज्ञा दिया, मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना। डोंट टेक माई नेम इन वेन। मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना, है ना। पुराने नियम में हम देखते हैं, यह जेकल उसका 43 अध्याय और उसका 7 को हम लोग खोलेंगे। यह जेकल, एजिकियल चैप्टर 43 एंड वर्स 7, यह जेकल 43 अध्याय एंड वर्स 7 को हम लोग देखेंगे। यहां पे लिखता है, उससे पहले हम लोग 36 अध्याय को देखेंगे। 36 अध्याय उसका 20 से 30, और फिर हम लोग वहां जाएंगे। परमेश्वर वहां उपस्थित होता है जहां पर उसके नाम को पवित्र रखा जाता। गॉड इज प्रेजेंट इन दैट हाउस वेयर हिज नेम इज केप्ट होली। परमेश्वर के पवित्र नाम का आदर जहां किया जाता है, परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। सो हम लोग उस वचन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले 36 अध्याय का 20 से 23 पद तक हम जब पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को क्या ठहराया, अपवित्र ठहराया। जहां वो पहुंचाए गए थे, वे दे वर सेंट, है ना, जहां वो पहुंचाए गए वहां पे परमेश्वर के नाम को इजराइलियों ने क्या ठहराया, अपवित्र
ठहराया। ठीक है, और यहां लिखता क्योंकि लोग उनके विषय में यह कहने लगे, क्यों अब आप पवित्र ठहरा परमेश्वर का नाम? क्योंकि लोग कहने लगे ये यहोवा की प्रजा है परंतु उसके देश से निकाले गए हैं। ये यहोवा की प्रजा, परमेश्वर क्रोधित होकर उन्हें, ये उनके जीवन में हुआ। और यहां पे लिखता है वो लोग कह रहे हैं कि ये यहोवा की प्रजा है परंतु उसके देश से निकाले गए। परंतु मैंने, परमेश्वर के विषय में परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली जिसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच में आप पवित्र ठहराया था। ओके, सो हम देखते हैं कि वो लोग अच्छे जीवन नहीं जीकर, जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था, उन्होंने परमेश्वर के नाम का क्या किया? निंदा किया। दे प्रोफेम्ड गॉड्स नेम। उसके बाद वो लोग इधर उधर क्या हो गए? दे वर वॉन्डरिंग, है ना, मतलब कि जहां रहना चाहिए था वहां नहीं, लेकिन वो लोग उनको क्या कहते हैं? बंजाराज, है ना, उनके समान उनका कोई अपना जगह नहीं था। इधर उधर क्या कर रहे थे? वो लोग मंडरा रहे थे। ठीक है, इधर उधर हो गए थे, तितर बितर हो गए थे, और ये परमेश्वर की नाम की निंदा हुआ। क्यों? क्योंकि लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने, हे यहोवा की प्रजा, ये यहोवा की प्रजा है परंतु उसके देश से निकाले गए। और इससे परमेश्वर की नाम की क्या हुआ? निंदा हुआ, है ना। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर अपने नाम के प्रति क्या रखता है? जलन। इसलिए लिखता है कि अपने पवित्र नाम की उसने क्या ली? सुधि ली, है ना। परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया कि मेरा नाम पवित्र है और उसका निंदा नहीं होना चाहिए। और यह जेकल उसका 43 अध्याय को हम पढ़ेंगे। अब हमें इस बात को समझ में आएगा। 7 पद में लिखता है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, या तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है जहां मैं इज़राइल के बीच में सदा वास किए रहूंगा। ना तो इज़राइल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरे पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभे के निकट बनाते हैं, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था, इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया था। अब वे अपने व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच में क्या करूंगा? वास करूंगा। परमेश्वर कब हमारे साथ रहेगा? जब हम उसके नाम को पवित्र रखेंगे। हम कैसे उसके नाम को पवित्र रखते हैं? हम अपने कार्यों से, है ना। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर की नाम की निंदा नहीं, वरन क्या होता है? परमेश्वर के नाम की प्रशंसा होता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब परमेश्वर के इस पवित्र नाम के विषय में देख रहे हैं। यहाँ पे कहता है कि उसका नाम पवित्र है, और दाऊद कहता है इसलिए मैं उसके नाम का गुणानुवाद करूंगा। और हमें भी वही करना है। परमेश्वर के नाम का सिर्फ अपने होंठों से नहीं, लेकिन अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को क्या करना है? पवित्र रखना है, पवित्र ठहराना है लोगों के सामने। दे शुड नो दैट ये परमेश्वर क्या है? पवित्र। वो कैसे जानेंगे? हमारे परमेश्वर, हमारे जीवन से, हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से वो लोग जानेंगे कि नहीं, इनका परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है, इसलिए ये भी वैसे ही है। हालेलुया। मत्ती 18 अध्याय और उसका 20 पद को हम लोग पढ़ते हैं कि जहां परमेश्वर का नाम लिया जाता है वहां परमेश्वर उपस्थित होता है। 18 अध्याय और उसका 20 पद, मत्ती 18 अध्याय और उसका 20 पद, हम लोग इस वचन को जानते हैं। यहां लिखता है, क्योंकि जहां दो या तीन इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसके नाम से? किसके नाम से? जब हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, और जो नाम क्या है? पवित्र है। ओके, जहां परमेश्वर का नाम लिया जाता है, उस पवित्र नाम को परमेश्वर वहां उपस्थित होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। किसके नाम पे? जब हम परमेश्वर के नाम में इकट्ठे होते हैं। When we are really gathering here in the name of our Lord Jesus Christ. हम यहाँ क्यों आते हैं? इस बात को जानते हुए कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और जब हम उनके नाम से यहाँ इकट्ठे होते हैं, 2 या 3 परमेश्वर वहां क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। हालेलुया।
आमेन। तो जहां उनके नाम का वर्णन होता है, जो कि पवित्र नाम है, हिज नेम इज होली, परमेश्वर वहां उपस्थित होते हैं। हालेलुया। आइए हम सब कहें, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से हम यहाँ इकट्ठे हैं। हम किसी और कारण से नहीं, लेकिन केवल आपके पवित्र नाम से यहाँ इकट्ठे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। ही इज प्रेजेंट हियर। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। आमीन। और एक बात को देखेंगे कि परमेश्वर जो है, भजन संहिता उसका 60 अध्याय का 6 पद को खोलेंगे, वो अपने भजन संहिता उसका 60 अध्याय और उसका 6 पद, यहां लिखता है, परमेश्वर जब कुछ बोलते हैं तो यहां लिखता है, परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। मैं सेकेम के यहां पे आगे ये हमारे विषय में नहीं है, लेकिन यहां पे 6 पद का फर्स्ट पार्ट में लिखता है कि परमेश्वर पवित्रता के साथ क्या है बोला। इसी का 108 का 7 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है 108 पद का 7 पद, 108 अध्याय का 7 पद, यहां लिखा है, फिर यहां लिखता, परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है। Whenever he speaks, जब भी प्रभु बोलता है तो वो कैसे बोलते हैं? अपने पवित्रता में होकर बोलते हैं, यानी उनके वचन क्या है? पवित्र है। हमारे पास एक सवाल, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या हम उस पवित्र वचन को हम आदर करते हैं? डू वी रिस्पेक्ट हिज होली वर्ड? क्योंकि बाइबल में लिखा, जब भी वो कहता है वो अपने पवित्रता से कहता है। हालेलुया। पवित्रता जिसमें कोई मिलावट नहीं है। देयर इज नो मिक्सचर देयर, वहां पे कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जब मैं, परमेश्वर पवित्रता के साथ क्या है? बोलता है। हालेलुया। जब भी वो बोलता है हमें रिकॉग्नाइज करना है कि वो एक पवित्र परमेश्वर का क्या है? वचन है। जब हम वचन पढ़ते हैं, आज जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, वो मेरा वचन नहीं है, मैं बाइबल से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और वो वचन किसका है? और परमेश्वर ने कैसे बोला है? पवित्रता से बोला। कैन यू रीड इन इंग्लिश अंकल वंस? ओके, 60 वर्स 6, 108 वर्स 10, 7. God has promised in his holiness. परमेश्वर ने पवित्रता में क्या किया है? प्रतिज्ञा दिया है। और उससे पहले जब हम पढ़ते हैं 60 पद में, उसने पवित्रता के साथ बोला है। He has spoken his word with his holiness. Hallelujah. तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम इस एहसास के साथ हम उसे रिसीव करें कि हम एक पवित्र वचन को हम ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। आमेन। हम कई बार इस रियलाइजेशन से परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। हम बस क्योंकि हमारे कान खुले हैं, हमें सुनाई दे रहा है। बट देन अगर हम इस रियलाइजेशन से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन जो बांटा जा रहा है वो उसके पवित्रता से निकला है, तब वो वचन हमारे जीवन में क्या होगा? उसका मूल्य होगा। हालेलुया। देन वी विल स्टार्ट गिविंग वैल्यू। तब हम परमेश्वर के उस वचन को मूल्य देने लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि मूसा ने परमेश्वर के उस वचन को वैल्यू दिया। वो एक अच्छा परमेश्वर का दास था, एक सेवक था, अच्छा था, लेकिन उस पॉइंट में पहुंचकर उसने परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं दिया। परमेश्वर जब बोलता है तो अपने पवित्रता के साथ बोलता है। आप कई बार देखे होंगे, कई लोगों के आप बोलते होंगे ना, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर ये बोलेगा तो हम सुन लेंगे। क्यों? कई बार पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं, कई बार कई लोग आते हैं किसी के विषय में, बोलते हैं भाई आप बताएंगे तो ये समझेगा। क्यों उस पर्टिकुलर व्यक्ति का काउंसलिंग को वो व्यक्ति रिस्पेक्ट करता है? क्योंकि उसका जीवन वैसा है। आमेन। हालेलुया। सो जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम कैसे उसके वचन को लेते हैं। हमको ऐसा लेना है कि उनका वचन पवित्रता से निकला है। हालेलुया। हालेलुया। और उनको अगर उनका वचन पवित्रता से निकला, एक कान से लेकर हम दूसरे कान से नहीं निकाल सकते हैं। हम सुनकर उसे जड़ अगर हम नहीं पकड़ने दे रहे, यानी कि हम रियलाइज नहीं कर रहे कि वो पवित्रता से परमेश्वर का वचन निकला है।
आमेन। आज जो हम वचन को पढ़ रहे हैं ये परमेश्वर के पवित्रता से ये प्रतिज्ञाएं और ये वचन हमारे बीच में आया है। हालेलुया। कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 9 पद, वहां लिखता है कि परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र है। परमेश्वर का वचन शुद्ध है ना, सत्य है। पढ़ दीजिए कोई, वहां पे क्या लिखा है? यिर्मयाह उसका 23 का 9 पद और एक दो वचनों को पढ़ेंगे जो परमेश्वर के वचन के विषय में बताता है। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 9 पद। या ओके। बिकॉज ऑफ हिज होली वर्ड, उसके पवित्र वचन के कारण। देन अगल ओके। सो यहाँ लिखा, भविष्य वक्ताओं के विषय में मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र है, क्योंकि उसके पवित्रता से वो वचन डिलीवर हो रहा है। ओके। और जिसमें पवित्रता नहीं है उनका वचन पवित्र नहीं है। सो व्हेन गॉड डिलीवर्स हिज वर्ड, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं उनका वचन पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर से निकला है ना। वचन में लिखा है कि मैं अपने पवित्रता से अपने वचन को भेजता हूं। हालेलुया। तीतुस उसका 1 अध्याय का 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। गिनती उसका 23 अध्याय का 19 पद में भी लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। ही इज नॉट अ मैन दैट ही लाइज। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब आपके पास वचन आता है तो आप उसे कैसे ले कि ये एक पवित्रता से निकला हुआ वचन है और ये पवित्र वचन है। हालेलुया। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। हालेलुया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। हम लोग खोलेंगे भजन संहिता उसका 93 अध्याय और उसका 5 पद को हम लोग देखेंगे और यहां भी हम कुछ बातों को देखेंगे। सो इस अभी जो हम देख रहे थे, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम परमेश्वर के वचन को हम कैसे लेते हैं? हाउ आर वी टेकिंग गॉड्स वर्ड? डू वी रिगार्ड गॉड्स वर्ड एज होली? क्या हम परमेश्वर के वचन को पवित्र मानते हैं या फिर उसके वचन को हल्का लेते हैं और लोगों के वचन को, लोगों के प्रोमिसेस को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं? हम लोगों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के प्रोमिसेस को हम ज्यादा मूल्य दे देते हैं और परमेश्वर के वचन को कम। जब लोग एनकरेज करते हैं तो हम उससे उत्साहित होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में एनकरेजमेंट को पाने नहीं जाते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि लोग आकर हमें एनकरेज करें। बाइबल बताता है ना, वचन के अनुसार हमारे ऊपर में आत्मिक छत्र छाया होना चाहिए। वी नीड स्पिरिचुअल कवरिंग, बट वी शुड बी हैप्पी व्हेन गॉड स्पीक्स टू अस मोर देन व्हेन मैन स्पीक्स टू अस। हम लोग कई बार सोचते नहीं, हम वो व्यक्ति के पास जाएंगे तब मुझे एनकरेज। नहीं, परमेश्वर का वचन जो पवित्रता से निकलता है वो मुझे उससे ज्यादा उत्साह को देगा। हालेलुया। हमें उस पवित्र वचन को रिसीव करना, हमें रिगार्ड करना, उसको आदर करना कि अरे ये जो एनकरेजमेंट है, जरूर मेरे ऊपर में कोई स्पिरिचुअल कवरिंग है, लेकिन दिस विल गिव मी मोर एनकरेजमेंट। हालेलुया। क्योंकि ये डायरेक्टली परमेश्वर के पवित्रता से निकला हुआ वचन है। सो हम लोग इस आगे हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 93 अध्याय का 5th पद को देखेंगे और यहां पे एक बात लिखा है, बहुत ही अद्भुत बात लिखा है। ओके। यस। ओके। सो यहां हम देखते हैं, लिखा है तेरी चितौनियां और विश्वास अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा तेरे भवन को युग युग, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। परमेश्वर का घर को क्या शोभा देता है? व्हाट मेक्स दिस हाउस ब्यूटीफुल? है ना। एक हम लोग लास्ट वीक हम लोग
एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले हम लोग वचन से अध्ययन कर रहे थे। एक कपल है ना, वो सुंदर कैसे है? क्या बाहरी रूप से? जब एक व्यक्ति किसी को चुनता है, व्हेन इज गोइंग टू सेलेक्ट लाइफ पार्टनर, तो उसमें क्या देखना चाहिए? व्हाट ही शुड लुक इन? गॉडलीनेस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पवित्रता जो है वो सुंदरता है। हालेलुया। और परमेश्वर की इस भवन को क्या सुंदर बनाता है? अच्छा म्यूजिक नहीं बनाता है, अच्छा प्रेजेंटेशन इसे सुंदर नहीं बनाता है। अच्छा, अगर इस घर के अंदर में एसी है, अच्छा ऑडिटोरियम है, तो हम ये नहीं कह सकते बहुत सुंदर चर्च है। अगर यहाँ पे 1 लाख लोग हैं, अच्छा सब ड्रेसअप करके आए हैं, सब अच्छा सेटअप है, सब कुछ अच्छा है, कई बार हम लोग बोलते हैं अरे बहुत अच्छा चर्च था, इट वॉज अ वेरी गुड चर्च। नहीं, हम उससे डिफाइन नहीं कर सकते हैं परमेश्वर का भवन को क्या शोभा देती है। यहां लिखा है, हे यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। आइए मेरे साथ क्या है, हे यहोवा मेरा जीवन, मेरा कलीसिया, इस भवन को, हमारे जीवन को केवल आपकी पवित्रता ही शोभा देती है। हालेलुया। गॉड्स होलीनेस इज द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस। हालेलुया, है ना? God's holiness is the beauty of his house. Okay, makeup is not a beauty of a woman, right? Okay, एक जो मेकअप लगाते हैं वो एक जो भी लगाते हैं, स्त्री या पुरुष, वो उस व्यक्ति का सुंदरता नहीं है, बट उसका हृदय जो है वो उस व्यक्ति का सुंदरता है। The heart shows the beauty. Hallelujah. So इस घर का, ये किसका घर है? हमारा घर है, परमेश्वर का घर है। एज वेल एज ये जो देह, हम एक देह में हैं। और ये घर को हम कैसे देखते हैं? इस घर को क्या हम ऐसा देखते हैं कि अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा सब फैसिलिटी हो? नहीं, हम जब भी इस घर में आते हैं, हम इस रियलाइजेशन से आना है कि माई हाउस वेयर आई एम गोइंग, ये देह को सुंदर होना चाहिए। और सुंदर हमें क्या बनाता है? परमेश्वर का पवित्रता हमें सुंदर बनाता है। और जब परमेश्वर का पवित्रता हम में होता है, हम सुंदर होते हैं। हालेलुया, आमीन। आप जनरली भी देखेंगे, कई लोग होते हैं, कई कपल्स होते हैं, हो सकता है दिखने में बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब कई लोग उन पर कमेंट करते हैं कि नहीं आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लोग देखकर क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। सो परमेश्वर कैसा है? पवित्र परमेश्वर है। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं प्रभु से दूर रहना वो, लेकिन पवित्रता तो हमको क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का पवित्रता हमें क्या करना चाहिए? आकर्षित करना चाहिए। सो यहां पे लिखता है, यहोवा तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देता है। हालेलुया। जब भी हम इस घर में आते हैं, सिर्फ ये इस भवन के अंदर नहीं, हम मसीह के क्या है? देह है। और हमारा सुंदरता क्या है? ELF का ब्रांड नहीं है। दैट डजंट मेक अस ब्यूटीफुल, है ना? कोई अच्छे पास्टर से आप फेमिलियर हैं, उनसे कनेक्टेड है, वो आपको सुंदर नहीं बनाता है। परमेश्वर का पवित्रता अगर हम में है, वो हमें सुंदर बनाता है। दैट मेक्स अस होली। हालेलुया, वो हमें सुंदर बनाता है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, हम लोग खोलेंगे निर्गमन उसका 28 अध्याय और उसका 2 और 4 पद, वहां पर हम देखते हैं उस टेबरनेकल में, उस मिलाप वाले तंबू में, है ना, जो कि वहां पे एक पवित्र स्थान था, महापवित्र स्थान था, और जहां लोगों के लिए क्या दिया जाता था? प्रायश्चित के लिए वहां याजक होते थे और वो उनके लिए बलि देते थे, वो उनके लिए सैक्रिफाइसेस को ऑफर करते थे वहां पर। और वहां पर परमेश्वर अपने घर में जो भी सामान था उसको कहते हैं कि ये पवित्र होना चाहिए। निर्गमन को जब पढ़ेंगे वहां ये सारी बातें वर्णन है निर्गमन, और उसका हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। 28 अध्याय 28 वर्स चैप्टर 28 एंड वर्स 2 और 4 यहाँ पे देखेंगे। यहाँ लिखता है, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त क्या बनाना? पवित्र वस्त्र बनाना। उन दिनों में उस पवित्र स्थान में, उस टैबरनेकल में, उस तंबू में
जहाँ परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होते थे, वहाँ पर लोगों के प्रायश्चित के लिए छिड़काव किया जाता था, और उसके अंदर में जो सामान होने थे वो कैसे होने थे? पवित्र होने थे। ठीक है, तो जो याजक था उसका ड्रेस भी कैसा था? पवित्र था, यानी इट वॉज कॉन्सिक्रेटेड। वो और कोई नहीं पहन सकता था, सिर्फ याजक पहन सकता था, है ना। आगे जब हम लोग देखेंगे निर्गमन उसका 30 अध्याय का 25 पद में भी लिखा है उस अभिषेक तेल के विषय में। 30 अध्याय का 25 पद यहाँ पे लिखता है, उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना या अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, है ना। वहां पे उस घर के अंदर वस्तुओं को परमेश्वर ने क्या कहा? ये पवित्र होना चाहिए। पुराने नियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं निर्गमन 30 अध्याय का 37 पद में भी यहाँ लिखता है, जो धूप तू बनवाएगा, यहाँ भी वो जो धूप होगा वो भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। दैट ऑल्सो मस्ट बी होली। जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में, उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ ना बनवाना। कोई मिलावट नहीं करना, अपने लिए और कुछ ना बनाना, वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए क्या होगा? पवित्र होगा। लेकिन आज नए नियम के अनुसार पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 16 और 17 पद को जब हम पढ़ेंगे, नए नियम के अनुसार उन दिनों में परमेश्वर ने कहा था ये वस्तुएं क्या होनी चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद यहां पे लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम उस परमेश्वर के मंदिर हैं। और आगे लिखता है, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र मंदिर में निवास करता, और हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर हैं। हालेलुया, आमेन। उन दिनों में वस्तुओं पर ज्यादा जोर दिया जाता था, ठीक है, ज्यादा एम्फसाइज किया जाता था कि ये जो वस्तु है, ये वस्त्र जो है, ये पवित्र होना चाहिए। हो सकता नहीं आज हमें वैसा ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु ऐसा वस्त्र को पहनना नहीं है जो कि एकदम पवित्र है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं। आप हमारे वस्त्र को छू सकते हैं, पास्टर के वस्त्र को, और लेकिन हमारा हृदय जो है नए नियम के अनुसार हम परमेश्वर के मंदिर है जो पवित्र होना चाहिए। हालेलुया, वी आर टू बी होली। आप सुन रहे हैं, सो रहे हैं? हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19 पद को भी हम देखेंगे। यहाँ पे लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर। हम कैसे उसकी महिमा करते हैं? जब हम इस देह को पवित्र रखते हैं। हालेलुया, आमेन। सो परमेश्वर का घर जो है उसका सुंदरता क्या है? उसका पवित्रता। हालेलुया। सो हम, बाइबल में लिखा है कि हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। हम अपना स्टैंडर्ड्स जो है संसार के अनुसार रखते हैं कि अरे वो ऐसा दिखता है, ऐसा नाक है, ऐसा ऊंचा है, लंबा है, और हम सोचने लगते हैं कि वो सुंदरता है। बट देन हम, ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है, और इसका सुंदरता क्या है? पवित्रता है। हालेलुया, आमेन। द ब्यूटी ऑफ दिस हाउस, आइए मेरे साथ कहे, इस मंदिर का सुंदरता, इस मंदिर का शोभा परमेश्वर का पवित्रता है। जोर से कहे, आइए आंख बंद करके कहे, अपने आप इशारा करके कहे, इस मंदिर का पवित्रता, इस मंदिर का शोभा, इस मंदिर का सुंदरता, इस मंदिर का खूबसूरती परमेश्वर की पवित्रता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का पवित्रता होगा तब हम क्या है? सुंदर है। और वो बाहर का बात नहीं, वो अंदर का बात है। हालेलुया। इफिसियों का 2 अध्याय का 21 और 22 पद को हम लोग देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 21 और 22 पद, यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, ओके। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा
के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हैं। हम उसके निवास स्थान होने के लिए बनाए गए हैं। और वो पवित्र परमेश्वर कहाँ निवास करता है? पवित्र मंदिर में ही निवास करता है। हालेलुया। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हमें परमेश्वर में एक पवित्र मंदिर बनना, वी नीड टू बिकम अ होली टेम्पल एंड अ प्योर ड्वेलिंग प्लेस फॉर द प्योर गॉड। हालेलुया। उस पवित्र परमेश्वर के लिए हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। हमने देखा जहाँ पे परमेश्वर के नाम को आदर दिया जाता है वहाँ परमेश्वर निवास करता है। जहाँ पर जिस मंदिर में पवित्रता होता है, शुद्धता होता है, वहाँ परमेश्वर निवास करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की पवित्रता को जानेंगे, हमारा रवैया परमेश्वर के प्रति क्या हो जाएगा? बदलने लगेगा। आमीन। आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन रहे हैं जो कि उनके पवित्रता से निकला है, तो आपको नींद भी नहीं आना चाहिए। आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पवित्र वचन को हम सुन रहे हैं। वी हैव टू ऑनर गॉड। हालेलुया। आमीन। थोड़ा आप चूटी काट सकते हैं क्योंकि ये शायद एक बहुत ही आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यही तो सबसे मुख्य बात है हमारे परमेश्वर के विषय में। वो चंगा करने वाला है, राइट? वो अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। अच्छे अच्छे गुणों को हम जानते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें जानना है वो ये है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तो हम अपने इस देह को कैसे देखते हैं? क्या हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम अच्छा हेयर कट होगा, अच्छा वस्त्र पहने, अच्छा सब कुछ है? नहीं नहीं, हमें अंदर से सुंदर होना है। ये मंदिर को हमको पवित्र बनाना, क्योंकि ये मंदिर का सुंदरता क्या है? परमेश्वर की पवित्रता है। हालेलुया। उस वचन को हमेशा याद कर रखे। कितना अद्भुत वचन है कि परमेश्वर का भवन का सुंदरता क्या है? परमेश्वर का पवित्रता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें हमेशा परमेश्वर कि उस पवित्रता को क्या करना है? हमें उसको आदर देना है। वी हैव टू रिगार्ड हिज होलीनेस। एक दो वचनों को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। हम लोग खोलेंगे लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय का 3 पद। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय और उसका 3 पद। यहां लिखता है, तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। जो परमेश्वर के समीप आए, सबसे पहले क्या जानते हुए हमें आना है? आज हम चर्च आए हैं, हम अपने घर में प्रार्थना में बैठते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं। सबसे पहले इस बात को जानते हुए आना है कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। कई बार हम आउटवर्डली हम लोगों के लिए मैटर करता है कि अरे हमें अब चर्च में जा रहे हैं तो हमको खैनी मुंह में नहीं डालना है, हमको अच्छा से जाना है। आउटवर्डली हम लोग बहुत ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस को हम लोग देते हैं, लेकिन जब हम आते हैं इस बात को जानते हुए आना है कि वो परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर। ध्यान से पढ़िए फिर से, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है 3 पद। ओके, यहाँ लिखा है, तब मूसा ने आरोन से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था। और यहोवा ने क्या कहा था? और ये हमारे लिए भी है कि जो मेरे समीप आए, जो भी परमेश्वर के समीप आए, हम भी याजक हैं। हम क्या है? हम भी सिर्फ याजकों के परमेश्वर के सामने शुद्ध और पवित्र नहीं आना है, मतलब ओनली पास्टर्स को। हम सब परमेश्वर के क्या है? याजक। वी ऑल आर प्रीस्ट्स। हम सब याजक हैं, याजकों की समाज। और यहाँ पे लिखता है जो भी है ना, जो मेरे समीप आए, जो भी परमेश्वर के समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। यानी हम जब आते प्रभु के सामने, जब हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, हम क्या जानते हुए जाएंगे कि वो प्रधानमंत्री हैं? हम थोड़ा ढंग से उनके पास जाए। जब हम प्रभु के पास आते तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? हमें इस बात को रियलाइज करते हुए जाना है, इस बात को रिगार्ड करते हुए जाना कि आज हम कलीसिया में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, एक पवित्र परमेश्वर से मिलने के लिए।
हालेलुया, आमेन। जब हम इस बात को सुन रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, हमें परमेश्वर के पवित्रता का प्रकाशन हो रहा है। जब हम परमेश्वर के पवित्रता को जानेंगे, हमारा रवैया, हमारा रिस्पॉन्स परमेश्वर के प्रति क्या होगा, बदलेगा। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, समीप आते हैं, अवश्य है कि हम इस बात को जाने कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। और सिर्फ पुराने नियम में नहीं, नए नियम में भी परमेश्वर कहता है। यीशु मसीह ने कहा, जब वो याजकीय प्रार्थना कर रहे थे, है ना, उसने कहा, यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 17 अध्याय, यीशु मसीह ने कहा इस बात को, अब मैं जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। और वो कहता, हे पवित्र पिता, ओ माय होली गॉड, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से, यानी कौन से नाम, कैसा नाम, पवित्र नाम से जो तूने मुझे, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे सामने एक हो। सो वो भी, यीशु मसीह भी कहते कि हे पवित्र परमेश्वर, ही डिक्लेयर्स हिम होली गॉड। और इब्रानी उसका 12 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, इब्रानी 12 अध्याय और उसका 28 और 29 पद को जब हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 28-29 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो पहले का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो यहाँ लिखता है कि परमेश्वर को रेवरेंस देना है, परमेश्वर को हमको आदर देना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न रहे। आमेन। हमको परमेश्वर को रेवरेंस देना है, वो पवित्र परमेश्वर है, आदर देना है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। सो आइए, हमारा एक बुलाहट है, हम सोचते हैं आवर कॉलिंग इज टीचर, इवेंजलिस्ट। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम शिक्षक के रूप में बुलाए गए हैं, हमारा ये कॉलिंग है, हमारा बिजनेस कॉलिंग है। सबसे पहला कॉलिंग, सबसे पहला बुलाहट जो है वो क्या है, हम पवित्रता में बुलाए गए हैं। आपसे कोई पूछेगा आपका कॉलिंग क्या है, अगर आपको नहीं पता है, पता भी है, तो सबसे पहला कॉलिंग क्या है, पवित्रता। होलीनेस, प्योरिटी इज माय कॉलिंग। परमेश्वर कहता, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी क्या बन, पवित्र बन। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम उस परमेश्वर की हम थोड़ी देर आराधना करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ वर्शिप टीम आएंगे और हम उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इस बात को रियलाइज करते हुए हमारा रवैया परमेश्वर के, जब हम इस बात को जानेंगे कि वो पवित्र परमेश्वर है, हमारा आराधना बदलेगा। आवर वर्शिप विल चेंज। वी विल नॉट बी ओनली, हम लोग सिर्फ म्यूजिक को नहीं सुनेंगे और वो हमारा थोड़ा भी प्रायोरिटी नहीं होगा। हमारा ध्यान बस ये रहेगा कि वो क्या है, पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाए, हम लोग थोड़ी देर उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम तैयार हो जाए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम अपने होठों को खोलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। बाइबल में लिखा, जब भी हम उसके समीप आते हैं, इस बात को हम जानते हुए आए, निश्चय जानते हुए आए कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। पवित्र 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 है प्रभु। आइए सब मिलके कहें, पवित्र 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 है प्रभु। सारे वचन जो तेरे मुख से निकले हैं शुद्ध और पवित्र। सारे वचन जो तेरे मुख से निकले हैं
उठा के गाए, पवित्र पवित्र, अपने हृदय को खोल कर पवित्र है प्रभु। इस बात को एहसास करते हो कि वो पवित्र है। ओ पवित्र पवित्र, हालेलुया, पवित्र है प्रभु। तेरे वचन सिद्ध है, हृदय का आनंद, आज्ञा निर्मल है, आंखों की ज्योति। हालेलुया, ये सब मिलके कहे, ओ तेरे वचन सिद्ध है, हृदय का आनंद, आज्ञा निर्मल है, आंखों की ज्योति। ओ पवित्र पवित्र, ओ यस लॉर्ड, पवित्र है प्रभु। ओ पवित्र पवित्र, पवित्र है प्रभु। हालेलुया, पवित्र पवित्र, ओ तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। आइए प्रभु से कहें, तू पवित्र है परमेश्वर। अब आपके समय इस बात को जानते हुए आए हैं कि आप पवित्र परमेश्वर है। यस लॉर्ड, यू आर होली, यू आर होली, यू आर होली लॉर्ड जीसस। ओ पवित्र पवित्र पवित्र, ओ सेनाओं का यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर। ओ यू आर होली लॉर्ड, पवित्र पवित्र, हालेलुया, पवित्र है प्रभु। होली होली, oh you are holy, holy is our God। आइए अब क्या है, पवित्र 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 पवित्र, पवित्र है प्रभु। थैंक यू जीसस। पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र है प्रभु। यस, पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यस लॉर्ड। इस घर, इस भवन, इस देह का सुंदरता परमेश्वर आप हैं। इट्स योर होलीनेस, प्रभु आपका पवित्रता। इस भवन में जितने लोग हैं, हमारे जीवन का सुंदरता परमेश्वर, इस शरीर का, इस देह का सुंदरता आपका पवित्रता है। यस लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपको एहसास हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति में कि आप अशुद्ध हैं, अगर आपको एहसास हुआ है कि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य नहीं, जब यशाया परमेश्वर के दर्शन को पाकर उसका रिस्पॉन्स बदला। उसने कहा कि प्रभु मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। उसने अपने मुंह से कहा, हमें भी ये अंगीकार करना, हमें एहसास करना और अंगीकार भी करना। जब हम ऐसा करते हैं तब उसके होंठों को छूकर उस अंगारे से उसे शुद्ध किया गया। परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया कि वो उसके सामने खड़े हो सके, और परमेश्वर ने उसे योग्य बनाया कि वो परमेश्वर की सेवा कर सके। अगर आप में से कोई है और आपको यह एहसास होता कि आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, आप उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास आप हियाओं के साथ नहीं जा पा रहे, आज ये समय है और ये समय अभी है। दिस इज द टाइम।
अभी का समय है जब हमें पश्चाताप करना है, जब हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं तो अशुद्ध हूं परमेश्वर, मेरे कार्यों ने प्रभु मुझे अशुद्ध किया है। प्रभु मैं आपके सम्मुख आता हूं, प्रभु मुझे शुद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम अपने आप को हम जांचें इस समय, आज हम समय को लें और अपने जीवन को जांचें। प्रभु से कह कि पवित्र आत्मा तू मुझे खोज, मुझे ढूंढ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए शांत न रहें, हम प्रभु से बात करें। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। सिंहासन पर वो विराजमान, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर में उड़ उड़ कर गाते सरा, पवित्र यहोवा तू है सर्वदा। तेरे पास तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, तन मन धन और गुना देख रहा हूँ अपना, तेरे प्यार के चादर से मुझे ओढ़े, वेदी का अंगारा तेरी ओर ला, हालेलुया। ये प्रभु से कहें, वेदी का अंगारा तेरी ओर ला, मेरे होठ को छू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कर मेरे अधर मेरे पाप क्षमा, मुझे कर यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्रभु आप विश्वासी होंगे, आपके वचन में लिखा है कि आप हमें क्षमा करते हैं जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर के पास लौट आते हैं
जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर में से, उसकी उपस्थिति में से विश्रांति का दिन आता है। टाइम्स ऑफ रिफ्रेशमेंट कम्स। आपको अगर वो नई शुरुआत चाहिए, वो नयापन चाहिए, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, जब हम अपने उस पुराने रास्ता से जब हम मुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को नया कर देता है। He refreshes us. हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस भवन को सुंदर देखना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर हमें अपने पवित्रता के विषय में वो सिखा रहे हैं। He wants to see this church very beautiful. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you Jesus. हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु, हम आपके सम्मुख आदर के साथ आते हैं परमेश्वर, भय और भक्ति के साथ आते हैं परमेश्वर। हर एक हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक वो परीक्षा जो हमारी भक्ति को ढाना चाहता है, जो हमारे पवित्रता को ढाना चाहता है, हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, हम उसे रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर। वी रिजेक्ट ऑल दोस टेम्पटेशंस। हर एक उन परीक्षाओं को हम परमेश्वर हम नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और परमेश्वर हम आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं परमेश्वर। रिसीव योर वर्ड दैट इज होली, जो कि पवित्र है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हर एक लोगों के जीवन से व्यभिचार का बंधन, हर एक लोगों के जीवन से उन सारे बुरी आदतों का बंधन टूटने पर राइट नाउ, यस लॉर्ड, एवरी बॉन्डेज बी ब्रोकन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपने हमें छुआ है परमेश्वर, आपने हमें शुभ बनाया परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन।